तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एल्जेब्रिक फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, यानी बीजगणितीय जो हमारे सूत्र होते हैं, हम उन सभी सूत्रों को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये जो बीजगणितीय फार्मूला है, ये यानी बीजगणितीय सूत्र जो है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, कोई ना कोई सवाल ऐसा आएगा जहाँ पे इन बीजगणितीय सूत्रों का यानी एल्जेब्रिक फार्मूलास का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक-एक करके सारे उन फार्मूलों को देखेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं सीखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, पहला हमारा जो फार्मूला दिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है। तो हमारा ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा फार्मूला दिया है कि ए प्लस बी का, यानी हमने तो, आप बोलेंगे कि भैया हमने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो अभी को देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो कैसे फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया? तो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसी का दूसरा रूप हम कैसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी a प्लस बी का जो दूसरा रूप होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी होता है। आया समझ में? और हम तीसरे नंबर की बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है और प्लस का भी बी स्क्वायर होता है। ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका मतलब कि माइनस 2ab है, यहाँ पे भी माइनस 2ab है। चाहे इसको आप आगे करिए चाहे पीछे करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम अगले चौथे नंबर की बात करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब इसी का दूसरा रूप क्या है, जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का दूसरा रूप देखा, इसी तरह ए माइनस बी का भी दूसरा रूप होता है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का दूसरा रूप ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारा पांचवा नंबर है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है हमारा पांचवा नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, और इसी का हम दूसरा रूप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा रूप क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे पहले क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था और इसके दूसरे रूप में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, यहाँ पे प्लस 2ab हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, और अगले नंबर सातवें नंबर पे हम बात करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ठीक है, हमारा आठवां नंबर अब दिया है कि ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या दिया है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्टक में क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब, मेरे साथ बोलिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी इसका ए प्लस बी का क्या होता है, 3ab से क्या होता है, तो गुणा हो जाता है। आया समझ में? फिर हम अगले यानी 9वें नंबर पे चलते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब का दूसरा रूप यही क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस का क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए प्लस बी का जो ए प्लस बी का होल क्यूब का ये वाले का दूसरा जो रूप होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। ठीक है,
और हम 10वें नंबर की बात करें तो a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में अगली a माइनस बी होगा। a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab अगले ब्रैकेट में a माइनस बी होगा। आया समझ में? अब इसी तरह हम 10वें नंबर का इसका जो 10वें नंबर का जो 11वां नंबर है, यानी इसी का दूसरा रूप, 10वें का दूसरा रूप क्या है? 11वां नंबर है, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका दूसरा रूप जो होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² प्लस का 3ab² होगा। कैसे होगा? माइनस का 3a² मतलब कि एक बार इसका 3ab का गुणा अंदर जब हम a माइनस बी से करेंगे तो 3ab का गुणा a से करेंगे तो 3 माइनस का जो है माइनस 3a, a का गुणा a में होगा तो a² हो जाएगा और फिर इसके बाद b हो जाएगा। फिर इसी तरह अगले में हम b में करेंगे, जैसे हमने बताया ना, पहले इसका गुणा इसमें करते हैं फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 3 माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 3ab का b भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा। तो यही प्लस का 3ab² हो जाएगा बस, और बाकी कुछ नहीं किया गया है ज़्यादा, ठीक है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में जो होता है a² प्लस b² माइनस ab होता है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है? बराबर a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस का क्या होता है? ab होता है, ठीक है। अब इसी तरह जो a का क्यूब प्लस b का क्यूब यहाँ पे 12 नंबर में था, इसी का दूसरा रूप क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यही सेम दूसरा रूप है, बस केवल केवल चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं, और क्या होते हैं? थोड़े से इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी हो जाएगा। 3ab माइनस का 3ab ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और हमारा 14 नंबर का दिया है कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, यानी माइनस वाले में पहला ब्रैकेट में माइनस रहेगा और बाकी दूसरे ब्रैकेट में सब क्या रहेंगे? प्लस रहेंगे। तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होगा? एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab होगा, ठीक है। और हमारा 15 नंबर का क्या दिया है कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी इसी का दूसरा रूप जो होता है एक कोष्टक में a माइनस बी का होल क्यूब होगा और प्लस 3ab माइनस का क्या हो जाएगा? सॉरी, ब्रैकेट में माइनस का ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। आपको आई होप कि आपको समझ में सारी बातें हमारी आ रही होंगी, ठीक है। चलिए 16 नंबर और हमारा लास्ट ये एल्जेब्रिक फार्मूला है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3abc होगी। यानी यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब जो होगा हमारा क्या होगा? 3abc होगा, ठीक है। आई होप कि ये सारे जो फार्मूले हैं हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, ये जितने भी फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, ये सारी अगर चीज़ें आपको समझ में आई हो, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक। आप इसको पूरा अच्छी तरीके से नोट्स कर लीजिए, ठीक। तो चलिए हम इसी तरह अब आगे अगली वीडियो में अपने मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।